नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड को बेस बना के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, यदि आपको इस प्रकार के कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जो भी हम वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं उनकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं ताकि आप उसका प्रिंट निकलवा के आप परीक्षा के दिनों में आप उसको अच्छे से पढ़ सकें और उसको लर्न कर सकें। तो आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, मैं आपको फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे जो भी व्हाट्सएप चैनल है या आपका हमारा ऐप है, सब जो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उनका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या कितनी है? क्योंकि ये विवादित प्रश्न रहता है, बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन जो राजस्थान ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी के हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक है, उसमें आपके जो है 9 सर्किट बताए गए हैं। ये 9 सर्किट्स की नीचे मैंने आपको नाम भी बताने का प्रयास किया है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या 9 है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में विभिन्न प्रकार का तांबा पाया जाता है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर समस्त श्रेणियों का तांबा पाया जाता है? तो साथियों, आपका ये 4 गलत है। मदन कुदाल क्षेत्र है झुंझुनू में, मदन कुदाल क्षेत्र झुंझुनू में समस्त प्रकार के तांबा पाया जाता है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि छाबड़ा जो बारां में है वो वहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया है और इसकी जो क्षमता है वो 2320 मेगावाट है। चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला निम्न में से किस जिले में है? साथियों, जो भड़ला है वो आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में है। भड़ला जोधपुर में है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया हुआ है। इसके अलावा पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपके जोरबीर बीकानेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छठा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत जो विकल्प है वो आपको यहाँ पे छांटना है। पहला विकल्प है, राजस्थान में 5 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। दूसरा विकल्प है, अबुरेन विश्वविद्यालय अमेरिका ने सिलिकोसिस बीमारी संभावनाओं पर अध्ययन करने के लिए जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से MOU किया है। बूंदी में राज्य में फोर्टिफाइड चावल का पहला संयंत्र लगाया गया है, या बाला किला अलवर में प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ये जो चौथा विकल्प है बिल्कुल सही है, क्योंकि अलवर का जो बाला किला है उसमें प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम बनाया गया है। तीसरा विकल्प भी सही है, क्योंकि बूंदी में राज्य का जो पहला फोर्टिफाइड चावल का कारखाना है वो लगाया गया है। दूसरा विकल्प भी सही है, क्योंकि जोधपुर जो जयनारायण विश्वविद्यालय है उसने सिलिकोसिस बीमारी के अध्ययन की संभावना का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के अबुरेन विश्वविद्यालय से एक MOU किया है। तो जो चौथा विकल्प पहला विकल्प है वो साथियों आपका गलत है, क्योंकि राजस्थान में 5 सांसद नहीं है, 4 ही सांसद हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और जो ये 4 कौन कौन से हैं? भूपेंद्र यादव है, अर्जुन राम मेघवाल है, कैलाश चौधरी है और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हालांकि अश्विनी वैष्णव को भी राजस्थान के हैं, लेकिन वो उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए उसकी गिनती इसमें नहीं की जा सकती। इसके अलावा 7वां प्रश्न देखिए साथियों, बुनियादी निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरा और ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल सही है। 6 दिसंबर निर्वाण दिवस को भीमराव अंबेडकर की
अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण नाहरगढ़ जयपुर में किया गया है। ये भी सही है क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं उनका जो मरण दिवस है, निर्वाण दिवस के रूप में उनको मनाया जाता है। तो उनकी एक मोम की प्रतिमा का अनावरण नाहरगढ़ जो जयपुर में है वहाँ किया गया है। राज्य के 3 शहरों जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर को ट्रैवल पोर्टल थॉमस कुक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों में चयनित किया गया है। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान का शहरी इलाकों में आवास बनाने में 8वां स्थान दिया गया है। ये गलत है क्योंकि इसमें आपका 8वां नहीं 14वां स्थान दिया गया है। इसके अलावा 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त करने का राज्य सरकार ने लक्षित वर्ष निर्धारित किया है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें 3 लक्ष्य मैंने शामिल करने का प्रयास किया है क्योंकि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 तक तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, उससे मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और मलेरिया से राज्य को 2030 तक मुक्त करवाने का और सिकल सेल एनीमिया से 2047 तक राज्य को मुक्त करवाने का टारगेट ईयर राजस्थान सरकार ने निर्धारित किया है। इसके अलावा 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कहाँ राज्य का प्रथम आयोडाइज्ड नमक का कारखाना लगाया गया है। तो साथियों ये जो नागौर का नावा क्षेत्र है वहाँ पर ये राज्य का पहला आयोडाइज्ड नमक का कारखाना लगाया गया है। 10वां प्रश्न देखिए, हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार के मामले में भी दूसरे स्थान पे है और स्मार्ट सिटी रिपोर्ट 2023 में तीसरे स्थान पर है। तो उपरोक्त जो तीनों के तीनों जो कथन हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी के मामले में संपूर्ण देश में दूसरा स्थान, भ्रष्टाचार के मामले में दूसरा स्थान और स्मार्ट सिटी रिपोर्ट 2023 में तीसरे स्थान पर रहा है। या आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्य के 4 जिले हैं जो स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किए गए हैं। अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है और कोटा है। ठीक है, अब 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इसकी PDF आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करें। वहाँ पर हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक आपको मिल जाएगा और यदि पूरे साल का आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो लगभग आपको 150 रुपये में आपको संपूर्ण जो साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा जो हमारे एप्लीकेशन पे राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से आपको वो मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। उसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। 11वां प्रश्न देखिए, 5 सितंबर 2022 से आरंभ की गई मिशन बुनियाद कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो मिशन बुनियाद जो है वो डिजिटल लर्निंग से संबंधित एक अभियान है। अब इसका डिस्क्रिप्शन है वो आपको उसमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो PDF मिलेगी उसमें आप देख लीजिएगा। राजस्थान में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है। तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके जोधपुर में स्थापित किया गया है। अभी जो दहमीकला बगरू जो और जयपुर का जामडोली और बांदर सिंदरी अजमेर भी राजस्थान की सुर्खियों में रहे क्योंकि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंक इनोवेशन हब तो जोधपुर में स्थापित किया गया है, लेकिन जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 पहले ही पारित हो चुका है। दहमीकला बगरू क्षेत्र जो है उसमें 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। इस वजह से ये चर्चित रहा था और दहमीकला बगरू में ही 2019 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। और बांदर सिंदरी क्षेत्र जो अजमेर में है वहां पर राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, इसलिए बांदर सिंदरी चर्चित रहा। आगे देखिए 13वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो बीकानेर में स्थापित किया गया है। राजस्थान मदरसा बोर्ड निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड जो है वो आपके जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसके प्रथम जो प्राचार्य थे ओलिवर सेंट जॉर्ज थे। 15वां प्रश्न देखिए, द इकोनॉमिक बुलेटिन निम्न में से किस विद्यालय की त्रैमासिक
पत्रिका है। तो ये आपका जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसकी एक त्रैमासिक पत्रिका है। 8 जनवरी 1947 को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1956 में इसका जो नाम बदलकर राजस्थान विश्वविद्यालय किया गया था। पहले इसका नाम राजपूताना विश्वविद्यालय था और इसके प्रथम कुलपति मोहन सिंह मेहता थे। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन सा है? और तो अवनी लेखरा जो आपके पैरा ओलंपियन हैं, पैरा एथलीट हैं, उसको राजस्थान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है। इसके अलावा 17वां प्रश्न है, राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निम्न में से कब शुरू किया गया? तो राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में शुरू किया गया था। और 18वां प्रश्न जो है, मध्याह्न भोजन योजना निम्न में से कब शुरू की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना जो है वो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। और 13 अप्रैल 2020 को सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था। 21 मार्च 2005 को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी और जिसका मुख्यालय है वो एकलव्य कहा जाता है। 8 जनवरी 1947 को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है साथियों, उसका यही विशेषता है कि इसके जो नीचे वाले 4 विकल्प हैं उन विकल्पों में भी सार्थक उत्तर दिया जाता है। ऐसे नहीं कि जम्बल्ड कोई भी विकल्प डाल दिया जाए, क्योंकि उनका बार बार वो तारीखें आपके आंखों के सामने रहेंगी तो निश्चित रूप से आपको याद करने में आसानी रहेगी। और परीक्षा में आपको यदि प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट आता भी नहीं है तो नेगेटिव अप्रोच से आप उनको कर पाएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में आर्द्र भूमि के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, राजस्थान में जो वेटलैंडों की संख्या है वो 44 है, जो बिल्कुल सही है। इन 44 वेटलैंड्स में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड हैं वो 12 जिले में हैं, लगभग 12। और रामसर साइट्स की संख्या हालांकि 2 ही है, लेकिन कुल वेटलैंड वाले जिलों की संख्या जो है वो 29 नहीं है। ये कुल जो वेटलैंडों की संख्या है वो तो 44 है, लेकिन ये जो 44 वेटलैंड हैं वो केवल 19 जिलों में ही पाए जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वेटलैंड है साथियों वो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट या किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ और अतिवृष्टि के समय जो जलाधिक्य हो जाता है उसको अवशोषण कर मानव अधिवासों को जलमग्न होने से बचाते हैं। और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि राजस्थान में केवल 2 ही रामसर साइट पंजीकृत हैं। एक तो सांभर क्षेत्र है जो 1990-91 में इनको पंजीकृत किया गया था, और एक आपका केवलादेव घना पक्षी विहार है जो भरतपुर में है। आज का जो अंतिम प्रश्न है साथियों वो आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है पुष्कर झील अजमेर में है किंतु पुष्कर तालाब जो वेटलैंड है वो 12 में है। तो ये बिल्कुल सही है, पुष्कर झील तो अजमेर में ही है लेकिन पुष्कर वेटलैंड जो है वो 12 में है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है किंतु नाहरगढ़ वेटलैंड 12 में है, ये भी सही है। बीड़ फतेहपुर सीकर में राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है, ये भी सही है। और राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय अलवर में खोला गया है। तो ये जो चौथा विकल्प है वो गलत है, क्योंकि भारत का 37वां क्रम का और राज्य का दूसरा जो पासपोर्ट कार्यालय है वो कोटा में स्थापित किया गया है, अलवर में नहीं, इसलिए ये कथन गलत है। इसके अलावा 12 जिले में सर्वाधिक 12 वेटलैंड है, जिसमें से पुष्कर तालाब और नाहरगढ़ आर्द्र भूमि सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये 20 प्रश्न को 13 मिनट में कवर करने का प्रयास किया, और परीक्षा के दिनों में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए और जल्दी इनका रिवीजन आपको करना चाहिए। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।